किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल पर खरपतवार की रोकथाम। खरपतवार कंट्रोल करने की दो विधि हैं, एक तो रासायनिक और दूसरी मजदूरों की मदद से भी आप खेत से खरपतवार को बाहर करा सकते हैं। यदि हल्के फुल्के खरपतवार का जमाव होता है, यदि आसानी से मजदूर उपलब्ध हो जाते हैं और हल्के फुल्के खरपतवार हैं, तो फिर आप मजदूरों की सहायता लीजिए। लेकिन खरपतवार का जमाव बहुत ज़्यादा होता है, जिद्दी खरपतवार हैं और आसानी से मजदूर मिलते नहीं हैं, तो खरपतवार नाशक के लिए चौड़ी पत्ती की अलग, सकड़ी पत्ती की अलग और चौड़ी और सकड़ी पत्ती के खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग साल्ट बताने वाले हैं। लेकिन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, कौन सी अवस्था में स्प्रे करना चाहिए और कौन से भी साल्ट हैं और संपूर्ण जो जानकारी है वो साझा करने वाले हैं। क्योंकि जब भी आप खरपतवार नाशक का स्प्रे कर रहे हैं तो फसल को ज़्यादा झटका भी ना आए, खरपतवार भी कंट्रोल हो जाएं। तो संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सावधानी के बारे में बात करते हैं कि खरपतवार नाशक आप स्प्रे कर रहे हैं तो कौन सी सावधानी आपको रखनी चाहिए। पहली जो सावधानी है कि सही स्टेज और अवस्था होनी चाहिए, यानी खरपतवार 2 से लेकर के 4 पत्ती के हों, इस समय आप खरपतवार नाशक का स्प्रे कर दीजिए। ज़्यादा बड़े खरपतवार हो जाते हैं तो फिर वो आसानी से कंट्रोल होते नहीं हैं या फिर दोबारा चाल पकड़ लेते हैं। तो सही समय पर 3 से 4 पत्ती के जब खरपतवार दिख रहे हों या फिर गेहूं की फसल 20 दिन से लेकर के 28-30 दिन के बीच में आप खरपतवार नाशक का स्प्रे कर दीजिए। यानी अवस्था बहुत ही इम्पोर्टेंट है खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए। तो सही अवस्था में सही खरपतवार नाशक का स्प्रे करना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जरूरी काम है या फिर सावधानी रखनी चाहिए कि जड़ों के पास नमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि जड़ों के पास नमी अच्छी होगी तो खरपतवारों के पूरे सिस्टम में जाकर के खरपतवारों को जड़ से कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसलिए अच्छी नमी होगी तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे। और गेहूं की फसल पर नमी रहती है तो गेहूं को भी कम झटका आता है। नमी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। पहले सिंचाई कर लीजिए, फिर खरपतवार नाशक का स्प्रे करें। तीसरी जो सावधानी है कि आप जब भी स्प्रे कर रहे हैं तो 180-100 लीटर 120 लीटर पानी में काम चलने वाला नहीं है। कम से कम 180 से 200 लीटर पानी आपको लेना पड़ेगा। इतना पानी क्यों? वो इसलिए क्योंकि जितनी अच्छे से खरपतवार पर दवाई पड़ेगी उतनी अच्छे से कंट्रोल मिलेगा। कम पानी पर आप दौड़ा दौड़ा कर स्प्रे करेंगे और ज़्यादा पानी पर आराम से स्प्रे होगा। तो इसलिए 150 से 200 लीटर पानी लेना कंपलसरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि गेहूं की फसल पर कभी कभी किसानों से भूल हो जाती है, गलती से क्रॉसिंग में हैवी या फिर किसी और खरपतवार नाशक का स्प्रे हो जाता है या फिर बड़ी मात्रा पर फसल को झटका आ जाता है और रिकवर करने में काफ़ी किसानों के पसीने छूट जाते हैं। यदि आपको लग रहा कि बहुत तगड़ा वाला झटका गेहूं की फसल पर आ गया या फिर कोई एंड बेंड खरपतवार नाशक स्प्रे हो गई तो फसल को रिकवर करने के लिए डोज भी साझा करते हैं। 200 लीटर पानी में NPK 19-19-19 1 किलोग्राम, ग्लूकोन डी 500 ग्राम और सागरिका लिक्विड 300 से 400 ml 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए। अब इसका ये मतलब नहीं कि हल्का फुल्का झटका आया, आप मार्केट गए, ये सब चीज़ों को लेकर के आए और स्प्रे कर दिया। एकदम तगड़ा वाला झटका लग जाए और फसल रिकवर करने में थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़े तो उन किसानों के लिए यह बूस्टर डोज है। चलिए टॉपिक पर आते हैं। गेहूं की फसल पर अलग अलग प्रकार के खरपतवार, चाहे चौड़ी पत्ती के हों, सकड़ी पत्ती के हों, यह खरपतवार काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। जैसे हिरनखुरी है, भातुआ है, इसके साथ ही आकड़ी है, गाजर घास, जंगली जौ, सरसों, यह जो अलग अलग खरपतवार हैं इनको कंट्रोल करने के लिए और जो आप पूरी लिस्ट देख रहे हैं ना खरपतवारों की, इनको कंट्रोल करने के लिए भी या फिर आपके खेतों पर जैसे खरपतवार का जवाब है उस हिसाब से आप खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं। और हम इस वीडियो पर पोस्ट इमर्जेंट हार्बिसाइड की बात कर रहे हैं जो खरपतवार अंकुरण के बाद स्प्रे किया जाता है, यानी 3-4 पत्ती के दिख रहे हो। यदि आपकी गेहूं की फसल पर स्पेशल चौड़ी पत्ती खरपतवार हैं तो 2,4-D आमेन साल्ट जो 58% वाली आती है ना, इसको आप 350 से 400 ml 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, 58% वाला 1 एकड़ में 200 लीटर पानी घोल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। डोज प्रति एकड़ की दर से है। यह चौड़ी पत्ती खरपतवारों को कंट्रोल करता है। इसके साथ ही गेहूं की फसल पर एक और खरपतवार नाशक आती है जो स्पेशल चौड़ी पत्ती खरपतवारों को
कंट्रोल करती है। मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल 20% WP फॉर्म में यह हार्बिसाइड आती है। इसका डोज 8 ग्राम प्रति एकड़ है 200 लीटर पानी में। यदि हम कंपनियों की बात करें तो बहुत सारी कंपनी यह साल्ट देती हैं, जैसे डूपॉन्ट कंपनी की एल ग्रिप पर आपको यही साल्ट मिल जाता है, इफ्को कंपनी की इफ्को, एएमसी की मैकाटो पर यही साल्ट मिल जाता है। तो 8 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे आपको करना चाहिए। स्पेशल चौड़ी पत्ती के लिए हम बात कर रहे हैं, तो चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए हमने 2 साल्ट बताए हैं। दोनों में से किसी भी साल्ट का आप स्प्रे कर सकते हैं। ध्यान रखिए 3 से 4 पत्ती खरपतवार होंगे तो बहुत ही बढ़िया वाला कवरेज मिलेगा। इसके साथ ही यदि सकड़ी पत्ती खरपतवार का जमाव है और सकड़ी प्रजाति के जो खरपतवार इनका जमाव बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए क्लोडिनोफॉप प्रोपरजाइल 15% WP फॉर्म में आती 160 ग्राम की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। यदि हम व्यापारिक नाम की बात करें, सिजेंटा कंपनी की टॉपिक पर और सॉयल कंपनी की टॉपल पर यही साल्ट आपको मिल जाता है। इसके साथ ही सकड़ी पत्ती के लिए एक और साल्ट आता है सल्फोसल्फ्यूरॉन 75% जो कि WG फॉर्म में आता है 13 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। यदि हम व्यापारिक नाम की बात करें तो घरडा कंपनी की सफल 75 के नाम से, सुमिटोमो की लीडर के नाम से यह साल्ट आता है। तो 13 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 150 से 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। ये तो बात हो गई कि चौड़े के लिए अलग और सकड़ी पत्ती के लिए हमने अलग बात करी। लेकिन मार्केट में कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जो चौड़ी और सकड़ी प्रजाति के जो खरपतवार हैं, इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए, रोकथाम करने के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं। यदि हम उन दवाइयों की बात करें जिन पर एक ही दवाई पर चौड़ी और सकड़ी पत्ती के खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए दोनों साल्ट हैं, तो सबसे पहले जो नाम आता है क्लोडिनोफॉप प्रोपरजाइल 15% और मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल 1%। इसका स्प्रे आप कर सकते हैं जो कि WP फॉर्म में आता है 160 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। यदि हम व्यापारिक नाम की बात करें तो UPL कंपनी की बेस्टा पर और सॉयल कंपनी के संदेश पर यही साल्ट मिल जाता है। जहाँ क्लोडिनोफॉप प्रोपरजाइल चौड़ी पत्ती के लिए और मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल सकड़ी पत्ती के लिए प्रसिद्ध हैं। यदि हम दूसरे साल्ट की बात करें जो दोनों प्रकार के खरपतवारों को कंट्रोल करता है, तो दूसरे नंबर पर सल्फोसल्फ्यूरॉन 75% और मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल 5% जो कि WG फॉर्म में आता है 16 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए। यह आपको UPL की टोटल पर और अलग अलग कंपनी भी यही साल्ट आप देख सकते हैं, अलग अलग कंपनियों के नाम, तो इनको भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा कॉम्बिनेशन है वो आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं, जिसमें 2,4-D काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे कि क्या 2,4-D हम गेहूं की फसल पर स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं। गेहूं की फसल पर स्प्रे तो कर सकते हैं, कौन सी वाली, 58% वाली, तो आप अपने हिसाब से भी तैयार कर सकते हैं। 2,4-D 58% वाली 300 ml लेना है और इसके साथ आपको लेना है क्लोडिनोफॉप प्रोपरजाइल 15% आपको लेना है 100 ग्राम, 100 से 120 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। सभी प्रकार के जो खरपतवार हैं अच्छा कंट्रोल देखने के लिए मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार आप चौड़ी के लिए अलग, सकड़ी पत्ती के लिए अलग और चौड़ी सकड़ी का प्रकोप है तो खरपतवार को समझिए, उस हिसाब से आप खरपतवार नाशक का स्प्रे करें। जितनी अच्छी नमी होगी उतनी अच्छी आपको रिजल्ट मिलेगी। खरपतवार छोटा होगा तो बढ़िया जड़ से ख़त्म खरपतवार हो जाएंगे। लेकिन एक सावधानी आपको रखनी चाहिए जो ज़्यादातर किसानों को पता नहीं होती है कि यदि आप गेहूँ की फसल पर सकड़ी पत्ती के खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए आप सल्फोसल्फ्यूरॉन का इस्तेमाल ज़्यादातर किसान करते हैं, तो यदि आप गेहूं के बाद मूंग है या फिर मक्के की फसल है, यदि आपको बुआई करनी है तो फिर सल्फोसल्फ्यूरॉन को आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप स्प्रे कर देंगे तो फिर आगे चल के 3 महीने 4 महीने बाद जो अंकुरण है ना, मूंग का अंकुरण, मक्के का अंकुरण, उसमें समस्या आ सकती थोड़ा बहुत कुछ परसेंटेज में। तो आप ऐसा एक काम कर सकते हैं कि गेहूं के बाद यदि आप मूंग और मक्के को लगाना है तो सल्फोसल्फ्यूरॉन का स्प्रे आप ना करें। बाकी और भी बेस्ट साल्ट हैं, जैसे आप क्लोडिनोफॉप प्रोपरजाइल और मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल का स्प्रे कर सकते हैं, यह भी काफ़ी अच्छा काम करता है। और फिर आप सकड़ी पत्ती के लिए सल्फोसल्फ्यूरॉन स्प्रे ना करके आप क्लोडिनोफॉप प्रोपरजाइल का स्प्रे कर सकते हैं, यह भी काफ़ी अच्छा काम करता है। तो थोड़ा सा अपना विवेक लगाइए, सावधानी पूर्वक आप खरपतवार नाशक का स्प्रे करें, बहुत ही उम्दा रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। स्टेज अवस्था और टाइमिंग, सही टाइमिंग पर सही खरपतवार नाशक का स्प्रे करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।